JKL डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शराब पॉलिसी पर मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, नई दुकानों की इजाजत नहीं दी, उमर अब्दुल्ला की वजाहत। राज्यसभा इंतखाबात में PDP और NC ने BJP को जिताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद गनी लोन ने लगाया बड़ा इल्जाम। वजीर सकीना इतू ने कहा, हमने न मदरसा सिराजुल उलूम पर पाबंदी लगाई और ना ही नई शराब दुकानों की इजाजत दी। PDP पर RSS एजेंडा चलाने का भी लगाया इल्जाम। एक साल तक सोना न खरीदे, मुल्क की मईशत मजबूत बनाने वज़ीर आज़म मोदी की हिमायत में ताउन जरूरी, रुकन राज्यसभा सत शर्मा की अपील। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा उर्दू और शराब पॉलिसी पर मुसलमानों के जज्बात का नहीं रखा गया लिहाज। अनंतनाग पुलिस की मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 118 गिरफ्तार, नशीली अशिया और करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें जब्त, 2 इमारतें मुनहदिम। SSP अनंतनाग अमूद अशोक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का जम्मू में बड़ा एहतजाज, तनख्वाह में इजाफा और बायोमेट्रिक निजाम के फौरी निफाज का किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। शराब के हवाले से मेरे बयान को मुखालफीन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि मेरी हुकूमत ने किसी भी नई शराब की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी। इन ख्यालात का इजहार आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बिजनेस रूल्स, रिजर्वेशन और स्टेट हुड के मामला पर आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने जा रहे हैं। काबीना की तोसी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने बिला वजह इसे एक मसला बना दिया, जबकि सही वक्त आएगा तो मैं अपनी जमात के सदर के साथ मशवरा करके अमल मुकम्मल कर लूँगा। वज़ीर आला ने तमिलनाडु के नए वज़ीर आला विजय को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं, इसलिए हमारी हुकूमत से 2-3 चीज़ें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला, दूसरा मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। अब मेरे मुखालिफ जो हैं इस बयान को लेके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ये कहना इतना ही गलत था तो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? क्योंकि ठीक जो बात मैंने गांदरबल में की वही बात असेंबली में रिकॉर्ड पे PDP के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज कहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने मिलकर राज्यसभा इंतखाबात में BJP को जितवाया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नौकरियों की निजकारी करके नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। शराब के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपोजिशन में होते हैं तो शराब के खिलाफ बिल लाते हैं, लेकिन जब इख्तिदार में होते हैं तो इसी बिल की मुखालफत करते हैं। क्या ये सच है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को RTI से मालूम पड़ा, उसको RTI से मालूम पड़ा कि PDP ने एजेंट नहीं रखा था? अरे उमर साहब, स्पीकर आपका जो वहां आपने तैनात किया है सेक्रेटरी, वो आपके हाथ में, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर से नीचे तक सब आपकी सरकार ने प्लेस किए। आपको आज तक नहीं मालूम था
कि एजेंट भी रखा गया था। आपने काबीना वजीर सकीना खातून ने आज शोपियां का दौरा किया और मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की बरसी तकरीब में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जामिया सिराजुल उलूम पर पाबंदी होम डिपार्टमेंट की जानिब से आयद की गई और हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। सकीना खातून ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस मिलना चाहिए क्योंकि यह आवाम का हक़ है। उन्होंने PDP पर RSS का एजेंडा चलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। काबीना वजीर का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में जम्मू कश्मीर में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुली है। मौजूदा हुकूमत मुनशियात शराब के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखती है। वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और अल्लाह गवाह है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आज भी वो जो बात करते हैं वो बीजेपी का RSS का एजेंडा लेके बात करते हैं। यहाँ पे उनकी भी बात कहूँगी, उनको कहिए जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त जो ट्वीट किया था अल्कोहल को लेके, वो जरा पढ़े, उसको देखिए। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को उर्दू ज़बान से मुतल्लिक़ बयान और शराब की फ़रोख्त के मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुनसिफ से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को शराब से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर बात करते वक्त जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात का लिहाज रखना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला पहले मुतनाज़ा बयान देते हैं और बाद में अपने अल्फाज से मुकर जाते हैं। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट, अफसोस की बात है। और उमर साहब का एक पैटर्न बन गया है कि वो सुबह एक चीज़ बोलते हैं, शाम को वो बैक ट्रैक करके यू टर्न लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है मैं एक्सपोज हो गया हूँ। वो आर्टिकल 370 के लिए जद्दोजहद करना हो, स्पेशल स्टेटस, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ दिलवाना, उर्दू को बचाना, और कल जो उनने अपना स्टेटमेंट दिया ड्रग्स के मुतल्लिक, शराब के मुतल्लिक, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में ड्रग्स और शराब को प्रमोट कर रहे हैं। उमर तनवीर सादक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक वफ़द ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की, जिस दौरान बिजनेस रूल्स, रिजर्वेशन पॉलिसी और रियासती दर्जे की बहाली समेत अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ा मसला है और इस हवाले से संजीदगी के साथ बातचीत की गई। कुछ इश्यूज हैं, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस रूल है उसके बारे में, स्टेटहुड है उसके बारे में, जो रिजर्वेशन है हमारे बच्चों के, वो जो फाइल राजभवन से गृह मंत्री के पास गई है MHA में, उसके ऊपर तो कुछ चीजें हैं जो बहुत अहम है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके ऊपर बात हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मैंडेट लोगों को दिया था उसका कदर करके हमको स्टेटहुड जल्दी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी रुकन राज्यसभा सत शर्मा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील की भरपूर हिमायत करते हुए आवाम से 1 साल तक सोना न खरीदने की गुजारिश की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की मजबूती और ख़ुद इन्हिसारी के लिए शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। सत शर्मा के मुताबिक वज़ीर आज़म का हर फैसला मुल्क के मफाद में होता है, लिहाजा अवाम को कौमी यकजहती का सबूत देते हुए इस मशवरे पर अमल करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान कोरोना के समय में भी हुआ था, क्या क्या कार्य हम लोगों को करने चाहिए, और कार्य देश की जनता ने जो थे वो किए, उनका अनुसरण किया। और हम सब जानते हैं कि अलग अलग देश जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो मारे जाएंगे, वो कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज वैसी ही स्थिति 2 देशों के युद्ध के बाद, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे देश भी हैं जो इसमें संलिप्त हैं जहाँ वहाँ। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत कई मंसूबे मुकम्मल होने के बावजूद ठेकेदारों की अदायगियाँ 3 साल से इल्तवा का शिकार हैं। MLAs की कमेटी ने बडगाम और चाडोरा का दौरा किया, जहां कई मकामात पर नल से पानी की फरहमी और बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आई। एहतजाजी ठेकेदारों ने फौरी अदायगी का मुतालबा किया, जबकि कमेटी 1 जून तक पूरी रिपोर्ट पेश करके फैसला करेगी। और हमने ये फैसला किया कि हम तकरीबन 2% 3% स्कीमों का मुआयना करेंगे, स्पॉट विजिट्स करेंगे, ताकि हम पूरा हमें एक इतराक हो, समझ हो कि हुआ क्या है और क्या खदशात हैं और क्या इरेगुलरिटीज मुबैना तौर पर हुई। तो उसी सिलसिले में आज पहलू में वहाँ CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अनंतनाग कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के वादों पर अमल नहीं हुआ और
بزنس رولز بھی نافذ نہیں ہوئے۔ انہوں نے عوام کے جمہوری حقوق کی بحالی پر زور دیا اور مرکزی حکومت سے وعدے عملی بنانے کا مطالبہ کیا۔ طاہر نے منشیات کے مسئلے کو سیاسی رنگ دینے سے اجتناب کرنے اور نوجوان نسل کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جو کچھ ہم سے چھینا گیا جموں کشمیر سے وہ آئینی حقوق ہیں، یعنی جو آئین ہند نے حقوق دیے تھے جموں کشمیر کے عوام کو، ان کو ہی کمزور کیا گیا، ان کو ہی چھینا گیا ہم سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کی، لیکن خود جو فاؤنڈیشنز ہیں ہمارے رشتے کی جموں کشمیر کے لوگوں کے ملک کے ساتھ، ان کو بھی۔ بھدرواہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلندہ میں تقریباً 9555 فٹ کی بلندی پر آپریشن سندور کی فتح ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی میں سیاحوں، مقامی نوجوانوں اور حکام نے حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس اقدام کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور گلنڈا کو جموں کشمیر کے ابھرتے ہوئے ایڈونچر ایکو ٹورزم مقام کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ اور ٹورسٹ ڈفرینٹ پارٹ سے آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ اس ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے دل میں جذبہ ہے سب لوگوں کے بیچ میں کہ جیسے ہم ریلی نکال رہے تھے تو وہ ایک ایک کر کے سب جوائن کر رہے تھے اور اتنے اونچے سلوگن لگا رہے تھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے۔ آل ڈیلی ویجرز جموں کشمیر سنگھرش سمیتی کی جانب سے آج جموں میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مڈ ڈے میل کک، آشا ورکرز اور فارسٹ لیبر سمیت مختلف محکموں کے عارضی ملازمین نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے خدمات انجام دینے کے باوجود انہیں ان کا حق نہیں ملا، نہ ہی بائیو میٹرک نظام لاگو ہوا۔ انہوں نے حکومت سے فوری انصاف اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ مطالبات پورے نہ ہونے پر تحریک مزید تیز کی جائے گی۔ آل ڈیلی ویجرز سنگھرش سمیتی کی طرف سے آج جہاں پہ زوردار پروٹیسٹ کیا گیا، ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ آئیے ہمارے ساتھ کچھ ممبر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ہماری ڈیمانڈ تو 2 سال سے پہلے تو ہم سوئے ہوئے تھے، 30 سال کے سوئے ہوئے تھے کہ سرکار آج ہمارے میں سوچتی ہے، کل سوچتی ہے۔ ہم بھی آس پر لگے تھے اسکولوں میں، نہیں تو ہم بھی کہیں اور کام کرتے تو 1000 روپیہ مہینہ مل جاتا، 1000 روپیہ دہاڑی مل جاتی۔ آج ہم برتن بھی صاف کسی کے گھر میں کرے 1000 دے دیتے ہیں وہ ہنس کے، کیونکہ بہت کام کرتے ہیں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جب تک کچھ ہوگا تو تبھی بیٹی بچائیں گے پڑھائیں گے نا۔ کچھ ملتا ہی نہیں ہمیں، کوئی بھی سروے ہو، کوئی بھی کام ہو، آدھی رات کو فون کریں گے تو ہم اسی ٹائم چل جاتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ اننت ناگ کے زلڈرا لارکی پورہ میں 14 سالہ عظیم فاروق قریشی درونا نالے میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اہل خانہ اور مقامی لوگ شام تک اسے تلاش کرتے رہے اور پورا علاقہ سوگ اور غم کی فضا میں ڈوب گیا۔ متوفی کی لاش کے بارے میں تلاش جاری رہی اور واقعے نے علاقے میں سوگ کی لہر کھڑی کر دی۔ اننت ناگ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے پہلے ماہ میں 120 FIR درج کر کے 118 منشیات فروش گرفتار کیے۔ کارروائیوں کے دوران 300 کلو گرام سے زائد نشیلی اشیاء ضبط کی گئی، 13.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط اور 2 عمارتیں منہدم کی گئی۔ SSP امود اشوک نے کہا کہ کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور عوامی تعاون سے نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ بنایا جائے گا۔ 11 اپریل سے لے کر 11 مئی یعنی کہ 1 مہینے کے پیریڈ میں اننت ناگ پولیس نے 120 NDPS کے معاملے درج کرتے ہوئے 118 نارکوٹک پیڈلرز کو گرفتار کیا ہے اور ان سب سے 300 کلو سے زیادہ کانٹرابینڈ سبسٹنس ہم نے برآمد کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نارکوٹک پیڈلرز کی اویدھ پراپرٹیز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 14 ایسی پراپرٹیز جو نارکوٹک پیڈلرز نے نشے کے اویدھ پیسے سے نرمان کی تھی کو ہم نے اٹیچ کیا ہے، جن کی کل مالیت۔ رشیائی وگیان کیندر اننت ناگ کی جانب سے کریرے ڈورو میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت بیداری سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں طلباء، اساتذہ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی اور منشیات سے پاک معاشرہ قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ مقررین نے نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا اور معاشرے میں مثبت سوچ اور اچھی اقدار کو فروغ دینے کی ترغیب دی۔ سیمینار کا یہ مقصد ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈرگس کے مینس سے دور رہے اور جتنا ہو سکے ہم اپنے فیوچر اور ہم اپنے جو بھی آگے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈرگ فری سوسائٹی سے ملائے۔ اور اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ جو بھی ہمارے آج کل کی یوتھ ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ہمارا
जो हमारी यूथ, अगर हमारी यूथ स्ट्रांग होगी तभी हमारा नेशन स्ट्रांग होगा। जम्मू कश्मीर में जारी नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर पीडीपी तर्जुमान और सीनियर लीडर तंजीमदार और ज़िला सदर यूथ पीडीपी इमरान चौधरी ने आज मुनशियात की लत के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम का अहतमाम किया, जो कल ज़िला अस्पताल राजौरी से शुरू होगा। इस मौके पर समाजी शऊर और अवामी फलाह बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया। अवेयरनेस कैंपेन थी जो हमारी ड्रग्स डी एडिक्शन के खिलाफ। देखिए, हमारी जमात की तरफ से हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी हमेशा से यही कहा है कि ड्रग्स को लेकर जो है समाज को एकजुट होना चाहिए। और आज उसी तरह पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी 100 दिन का नशा मुक्त अभियान जो है रियासत में छेड़ा है। मुनशियात के स्मगलरों के खिलाफ जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कठुआ इंतजामिया और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3 भाइयों लियाकत अली, गुगुद्दीन और शामदीन के घरों को बुलडोज कर दिया। ये तीनों हिरनगर सब डिवीज़न के कोट मनु के रहने वाले हैं। इंतजामिया के मुताबिक तीनों के खिलाफ मुनशियात फरोशी के मुकदमात में कार्रवाई की गई। पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका टीम ने सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान ऑपरेशन किया। नशा तस्करों पर कठुआ प्रशासन का एक बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है। तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं मेरी मौजूदगी कोट पुनू इलाके में है। यहाँ पर 3 ड्रग पेडलर्स के जो घर हैं उन्हें ज़मीनोदोज़ कर दिया गया है। साफ संदेश जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने दे दिया था कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो है नीति वो लगातार अपनाई जा रही है। मुंसिफ किश्तवाड़ के डॉक्टर जुनैद हसन ने मुनशियात की बढ़ती हुई लानत को नौजवानों के लिए संगीन खतरा करार दिया, खासतौर पर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों में। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों की कमी से मायूस होने के बजाय निजी कारोबार, खुद रोजगार और हुनर पर मबनी काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने एक अपना बिजनेस सेटअप किया, बशर्ते कि मैं इधर गलत संगत में, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल यूथ को अगर जॉब नहीं मिलती है तो या तो भटकते रहते हैं, कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, शराब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं उन यूथ से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप डिमोरलाइज ना हो। आज वो वक्त आया है जहाँ थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया है, जहाँ पे डोमिसाइल इश्यूज आ चुके हैं, बाहर के भी। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से टाउन हॉल कुलगाम में मुनशियात के मुज़र असरात पर मबनी सकाफती प्रोग्राम और स्टेज स्कट का इनकाद किया गया। यादगार आर्ट एंड म्यूज़िक थिएटर के फ़नकारों ने समाजी शऊर पर मबनी पेशकश के ज़रिए मुनशियात के नफसियाती, समाजी और माशी नुकसानात उजागर किए। जम्मू कश्मीर में सफ़ेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई हवा में बिखर जाने की वजह से सेहत के मसाइल का सामना करने वाले लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए और अगर खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात ज़ाहिर हुई तो तिब्बी मशवरा लें। इस बात का इजहार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गनी डार ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए किया। ऑलरेडी जो हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है जो डिवीज़न, उन्होंने पहले सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट उन्होंने लोगों में पहले ही बोला था कि उन्होंने प्रोवाइड भी किए 2015 से उन्होंने प्रोवाइड किए थे लोगों में जो मेल प्लांट्स हैं वो प्रोवाइड किए थे। उसमें टाइम लगेगा अभी बढ़ने में और लोगों को देने में, उसमें टाइम लगेगा। जो जब मेल प्लांट्स देंगे उसमें रोई नहीं होती है, फिर ये जो फीमेल हैं वो कट जाएंगे। तो लेकिन कुलगाम जिला इंतजामिया ने अवामी शिकायत पर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में गैर कानूनी यूनानी व आयुर्वेदिक क्लिनिक सील कर दिए। क्लिनिक के पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी और अमले के पास मोतबर तिब्बी डिग्री भी मौजूद नहीं थी। तहसीलदार और महकमे सेहत की टीम ने क्लिनिक बंद करके अद्वियात जब्त की और मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। एक क्लिनिक रन करने के लिए, और साथ में जो दूसरा बंदा था जो एज डॉक्टर वहाँ पे कोशिश कर रहा था अपने आप को इम्पर्सोनेट करने की, उसके भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें दरियाफ्त नहीं हुए। मजीद हम जो सीजर करने थे एज पर लॉ वो हमने किया। वहाँ पे हमारी जो मेडिकल की टीम थी, पुलिस की टीम थी, तो डीएसपी निसार साहब भी थे, SHO माइकल साहब भी थे, तो स्पॉट पे हमने जो है ये चीज़ें जब्त कर ली। किश्तवाड़ जिला अस्पताल में मरीज के तीमारदारों की जानिब से अमले पर मुबैना मारपीट के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज करते हुए OPD और इमरजेंसी सर्विस मुअत्तल कर दी। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी FIR और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कि आज का ये जो स्ट्राइक का मसला है, रात को एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। आए दिन यहाँ पे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, तो इसका रिजल्ट लास्ट पे कुछ नहीं निकलता है। जो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रोज इंसिडेंट्स होते रहते हैं और स्टाफ को
सरहदी ज़िला पुंछ के दूर अफ्तादा इलाकों में आंखों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए गुज़श्ता महीने की 6 और 7 तारीख को एक अहम तिब्बी कैंप का आगाज़ किया गया था। पुंछ मेडिसिटी और ASGI अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से मुनक़्क़दा इस खुसूसी कैंप के तहत आंखों का तिब्बी मुआयना करने के बाद आज मरीजों की 10वीं गाड़ी को श्रीनगर रवाना किया गया, जहाँ उनका माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। एक आइज का कैंप लगा था इन कोलैबोरेशन विद ASGI हॉस्पिटल श्रीनगर। उसकी जो वहाँ से जो टीम आई थी डॉक्टर्स की, तो वो यहाँ पे जो हमारे पुंछ के बॉर्डर इलाके के जो लोग थे उनकी स्क्रीनिंग हुई। उसमें जो कम से कम कोई 200 के करीब जिनकी स्क्रीनिंग हुई थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में आज भारतीय फौज और NCC यूनिट के इश्तराक से एक बुनियादी नर्सिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान तलबा को इमरजेंसी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड और ज़ख्मी अफराद की देखभाल के बुनियादी तरीक़े सिखाए गए। माहिरीन ने बताया कि बर वक्त इब्तदाई इमदाद किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंसानी जान बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तलबा इस तरबती प्रोग्राम को मुफीद करार दिया। हमारे NCC यूनिट है, उसने जो आर्मी का मेडिकल कॉर्प्स है उनके साथ कोलैबोरेशन में बच्चों के लिए 30 घंटे का एक बेसिक नर्सिंग कोर्स जो है उसका इनेकाद किया है। इसमें हमें सिखाते हैं जो बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग है, नर्सिंग है, उसमें वो कैसे हम डे टू डे लाइफ में हमसे यूज़ करते हैं। हमें बेसिक इक्विपमेंट। लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस में वजारत तालीम, AICTE और विद्वानी फाउंडेशन के इश्तराक से इनोवेशन, डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप का इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम में माहिरीन, असातिज़ा, तलबा और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और इख्तरा और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। यूनिवर्सिटी के इक़दामात को कोर्सेस की तादाद में इजाफा और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की तनसीब को तालीमी तरक्की के अहम कदम के तौर पर उजागर किया गया। विद्वानी फाउंडेशन जो इनके इश्तराक से जो ये कैंप जो है यहाँ मुनक़्क़द हुई है, शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही एक फ़ायदेमंद एक कैंप होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे बच्चे जो मैं समझता हूँ लद्दाख के बच्चे जिनमें टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। करगिल में DC राकेश कुमार और ADDC ने जल जीवन मिशन स्कीमों का जायजा लिया। चक्स्तान और सांको में वाटर सप्लाई स्कीमों की पेशरफ्त, नल कनेक्शंस और बहाली के काम ज़ेर गौर आए। अफसरान को हिदायत दी गई कि तमाम ज़ेर इल्तवा काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और स्कीमों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अवंतीपुरा में बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी रिबन काट कर सेंटर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान सालाना बोनस और इनामात भी तकसीम किए गए और सेंटर के पेशे वाराना इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। JKMPCL एक फार्मर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2000 गाँव मुंसलिक हैं, जिनके ज़रिए से हम तकरीबन 2.5 लाख लीटर दूध पर डे कलेक्ट करते हैं। और आज JKMPCL की पूरी टीम यहाँ अवंतीपोरा तहसील में आई हुई है और जो यहाँ पे जो बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये बल्क मिल्क कूलर है जिसकी कैपेसिटी। MLA बानिहाल सज्जाद शाही ने ज़िला रामबन के मशहूर गर्म चश्मा तातापानी में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले बातिन घाट का संग बुनियाद रखा, जबकि सुमड़ इलाके में 3.52 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा हाई स्कूल इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तातापानी की हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज़्म सयाहत को फ़रोग़ मिले और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हों। देखिए, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि तत्तापानी के मुकाम पे हमने एक मंसूबा बनाया है कि हम एक यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाएंगे। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के अहतमाम और वजारत सकाफ़त हुकूमत हिंद के माली ताउन से 3 रोज़ा जश्न सुमनबुल बदरन मागाम में अख्ताम पजीर हुआ। अख्तामी तकरीब में मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनाई और फोरम के अहदेदारान ने शिरकत की और शुरका का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने इस जश्न को तारीख़ी साज, अदबी और सकाफ़ती मौक़े करार दिया और वजारत सकाफ़त के इक़दामात को सराहा, जबकि मकामी इदारों की बेएतनाई पर तनकीद की गई। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।
JKL डायरी को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।